Unbelievable, but true. Because this year in UPSC mains, the exam has once again proved that timely guidance and smart preparation matters the most. Why? Because just one day before the exam, I had discussed the exact same question with my video, and to everyone that surprised, the same question was asked in the paper. So this shows the importance of focus, preparation, and the strategy reason right before the exam. When you study with the right direction, you not only save time but increase your chances of writing impactful answer. This is not luck. It is about the understanding the trend, analyzing the past paper, and anticipating the probable themes. That exactly what I do with my videos. ये जो एडुकेट अ वुमेन एडुकेट अ नेशन, इसी को विवेकानंद जी ने कहा था, एडुकेट अ वुमेन, वुमेन कैन एडुकेट द एंटायर फैमिली, है ना। तो ये विवेकानंद जी का कोट है, तो आप इस तरीके से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो वुमेन एडुकेट अ वुमेन एडुकेट अ नेशन हो सकता है। इसके साथ ही और क्या बन सकता है, टॉपिक बन सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट इज द की टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ये हो सकता है। वो कैसे करोगे? सिंपल, स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है, पास्ट टू प्रेजेंट, उसको एक्सप्लेन करते हुए किसी भी थिंकर्स के कोट्स को ऐड कर दो। ठीक है, या तो थिंकर्स के कोट के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे विवेकानंद का कोट है तो वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ट सूट हो जाएगा, है ना। उसको ऐड करो, लिखो। और वुमेन का जो स्टेटस है, स्टेटस ऑफ वुमेन जो है, वो पास्ट से लेके अभी प्रेजेंट तक का जो स्टेटस है वो एक्सप्लेन कर दो। तो ये बेस्ट इंट्रो आपका तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप बॉडी पे चलो, तो बॉडी में जो अचीवमेंट है, अच्छा अचीवमेंट जो है वुमेन का इन पॉलिटिक्स, जो 33% रिजर्वेशन है पंचायत, सबसे स्मॉल में जाओ, ठीक है, सबसे नीचे लेवल पे आओ पंचायत में, तो 33% का जो उनका रिजर्वेशन है, जिस तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव हो रखी है वुमेन, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करो। वुमेन इन पॉलिटिक्स, आर्म फोर्स, अभी सिंदूर में जो दो महिलाओं का नाम आ रहा है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उनका नाम लिख सकते हो, ठीक है। आर्म फोर्स और एंटरप्रेन्योरशिप में जो टॉप 10 की दो चार महिलाएं हैं उनका नाम लिख दो, ठीक है। तो ये अचीवमेंट आप एक्सप्लेन करो। चैलेंजेस एक्सप्लेन कर सकते हो। चैलेंजेस लाइक अगेन जेंडर गैप है, सेफ्टी, स्टीरियोटाइप मेंटालिटी जो अभी भी रूटेड है कुछ जगहों पे, ठीक है। मेट्रो सिटी को छोड़ो, तो अगर मेट्रो सिटी से थोड़ा सा भी 2-3 किलोमीटर भी दूर जाओ, तो जो जो ये स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और किस तरीके से डीप रूटेड है ये हमारे फ्री सिटी में, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही लॉ और इनिशिएटिव जो हो रखे हैं वुमेन के लिए, जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, उसको एक्सप्लेन करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दैट इज द वेरी इजी एंड सिंपल, एंड सालों से यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ ही रही है, तो आप भी एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण से रिलेटेड जितने भी हुए हैं चीजें, वो एक्सप्लेन कर दो। कंक्लूड कैसे करोगे? देखो, जब वुमेन से रिलेटेड कोई टॉपिक आए तो उसको कंक्लूड सिंपल ऐसे करो, एम्पावर्ड वुमेन इक्वल टू एम्पावर्ड सोसाइटी। ठीक है, जैसे ही आप इसको एक्सप्लेन करोगे ये आपका कंक्लूजन रेडी हो जाएगा। स्टूडेंट और सो ऑल एस्पिरेंट, रिमेंबर, यूपीएससी इज जस्ट नॉट अबाउट द हार्ड वर्क but about the right mentorship, clarity and consistency. So let's continue this journey with the same energy. Stay tuned for more exam oriented discussion, answer writing strategy and daily guidance. Thank you.